सिनेमा का दुनिया में आपने अभी तक कितनी मूवियाँ देखी होगी और सबसे डरावनी मूवी, सबसे सस्पेंस वाली मूवी जिसको देख के आपको हंसना तो नहीं आया होगा, सिर्फ डर और हाँ रोना ज़रूर आ जाएगा। महाराजा निथिलौन स्वामीनाथन की जो सबसे ज़बरदस्त और सबसे बेस्ट डायरेक्शन वाली मूवी है। इसको लिखा है इन्होंने ही और डायरेक्ट भी इन्होंने किया है। ऐसी मूवी हमने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। महाराजा नाम पे मत जाइए, नाम कुछ और है और मूवी का जो थीम है और जो पूरे मूवी में चल रहा होगा, महाराजा जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये मूवी उनके लिए नहीं है जो जिनके दिल कमज़ोर हैं, जो वायलेंस नहीं देख सकते हैं, उनके लिए नहीं है ये मूवी। और मूवी देखने लायक है, देखने लायक। ये मेरा वादा है कि आप मूवी देखने के बाद लास्ट में आपके आंखों से आंसू जरूर निकल जाएंगे। विजय सेतुपति एक नाई की दुकान पे काम करते हैं, उनका नाम होता है महाराजा। वो अपने मालिक से एक दिन की छुट्टी के लिए बात करते हैं। मालिक उनसे नाराज़ होता है और मना करता है कि छुट्टी नहीं मिलेगी। और फाइनली बात करते करते मालिक उनका इस बात पे राज़ी हो जाता है कि ठीक है, आज के जितने भी कस्टमर आएंगे सबको तुम अटेंड करोगे, अटेंड करके कल छुट्टी चले जाना। ठीक। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने बीवी बच्चों को लेके कहीं जाते हैं और उनकी वाइफ और बच्ची किसी सामने वाले घर में बैठे हुए होते हैं और वो किसी दुकान पे सामान खरीद रहे होते हैं। तभी अचानक सा एक अनकंट्रोल ट्रक आता है और सीधा उस घर में घुस जाता है और उसके बाद विजय सेतुपति यानी कि महाराजा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका था कि उनके बीवी बच्चे उस हादसे में मारे जा चुके हैं। कहानी की शुरुआत में जो चीज़ें दिख रही हैं वो आप ज़रूर एक बार नोटिस करिएगा, बाद में मूवी को समझने में काम आएगा। इनकी वाइफ और बच्ची किसी के घर में बैठे होते हैं। पहले तो आपको ऐसा लगेगा कि इन्हीं का घर है, हमें भी ऐसे ही लगा था कि सामने से घर में बैठे हैं और सामने वाली दुकान पे ख़रीदारी कर रहे हैं। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब उस एक्सीडेंट के बाद सीधा उस जगह आ जाते हैं जहां उनकी बेटी उनकी लाइफ की सबसे अहम किरदार में से एक होती है। बेटी ही उनके लिए सब कुछ होती है। और फिर बेटी का स्कूल का पिकनिक होता है, वो अपने टीचर और स्कूल के दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाती हैं। पिकनिक पे जाने के बाद बस जस्ट उसके बाद ही आपको सीन में दिखाया जाता है कि विजय के घर में चोरी होती है। विजय सेतुपति यानी कि महाराजा के घर में चोरी होती है और महाराजा को बुरी तरह से घायल कर दिया जाता है। और फिर वहाँ से वो पुलिस थाने पहुँचते हैं। पुलिस थाने पहुँचकर वहाँ पे रिपोर्ट लिखाते हैं कि मेरी लक्ष्मी गायब है। फिर पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि लक्ष्मी कौन? तो बताते हैं कि लक्ष्मी एक डस्टबिन का डब्बा है, डस्टबिन है। पुलिस वाले उनका मजाक उठाते हैं और वहाँ से उनको भगा देते हैं। भगाने के बाद फिर वो वापस आते हैं। फिर पुलिस वालों को पैसा ऑफ़र करते हैं कि ये 40,000 रखिए और मेरी लक्ष्मी को ढूंढिए। पुलिस वाले तब भी नहीं मानते हैं। फिर बोलते हैं कि मैं लाखों रुपए दूंगा। नहीं मानते हैं, 5 लाख दूंगा। तब जाके पुलिस वाले थोड़ा सा उनके मन में आता है कि ठीक है यार, 500 रुपये लेकर 5 लाख लेके इसको हम कैसे न कैसे इधर उधर करके निपटा देंगे। फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। वो 5 लाख रुपए लेके अब ये पुलिस वाले लग जाते हैं उस डस्टबिन को ढूंढने के लिए। ढूंढना क्या, वो यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, डस्टबिन है वो तो ऐसे मिलेगा नहीं। और फिर वो
विजय को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो शुरू करते हैं डस्टबिन को बनवाना, ठीक वैसे जैसे डस्टबिन विजय सेतुपति ने फ़ोटो में दिखाया था। अब ये डस्टबिन ढूंढना और पुलिस वालों के साथ में विजय सेतुपति का प्रेजेंट रहना बहुत लंबे समय तक चलता है। और दूसरी तरफ चल रहा होता है कि एक गैरेज में काम करने वाला आदमी एक फार्चूनर की डिलीवरी देने जाता है और उसमें से उसका मालिक का चश्मा गायब हो जाता है और वो मालिक आ जाता है चश्मा लेने के लिए। तब पता चलता है कि वो डिलीवरी कल शाम को देनी थी, लेकिन वो आज सुबह दे के आया है। उसमें भी वो उसको बहुत उल्टा सीधा बोलता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर वही लक्ष्मी, विजय सेतुपति और पुलिस वाले, इन सब के बीच में एक सीन आपको दिखाया जाएगा जहाँ पे वो जो फार्चूनर लेके गया था, जो उस गैरेज का ऑपरेटर था, मैकेनिक बोलिए, जो उसको डिलीवरी देने के लिए गया था, वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, बार में जाता है और उन लोगों को बहुत मारता है। ये सीन भी नोट करके रखना, मतलब दिमाग में रखना, ये भी आगे आएगा। और फिर उसके बाद वहाँ पे उन लोगों को बहुत मारता है। मारने के बाद वो वहाँ से निकल आता है। और फिर कुछ दिन बाद एक जो उसका गैराज का जो मेन होता है, वो पुलिस थाने में उसी आदमी के फ़ोटो लेके वापस आता है ढूंढने के लिए। और इन सब बीच में अनुराग कश्यप को भी दिखाया जाता है कि अनुराग कश्यप एक दुकान चलाते हैं, शायद इलेक्ट्रॉनिक टाइप की है। और अनुराग कश्यप को दिखाने में जो पहला सीन था वो एक ऐसे घर में था जहाँ पे ये लोग चोरी करने जाते हैं और पहले तो वहाँ खाना बनाते हैं। और उस घर में जो माँ बेटी रह रही थी उनको बांध कर रख रखा था और खाना बनाया, खाना बना के खाया। ये एक डायरेक्टर और राइटर एक ही हैं, बहुत गजब का कॉम्बिनेशन इन्होंने सेट किया है। खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद मकान मालिक बोलती है कि मेरे पास जो कुछ भी था आपने ले लिया, कृपया हमें मारेंगेगा मत। अनुराग कश्यप बोलता है कि आपने हमें तो हमारा चेहरा देख लिया है, हमें पहचान लिया है, हमें तो मारना पड़ेगा। फिर वही वो बोलती है कि आपने हमारे पास जितना था आपने सब ले लिया है, जो भी था सब ले लीजिए, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अनुराग कश्यप बोलता है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तब तक साथ में खड़ा आदमी वो उसको बोलता है कि तेरे पास तो बहुत कुछ है। उसकी बेटी की तरफ निगाह जाती है और फिर उसकी बेटी को अंदर रूम में ले जाकर उसका ज़बरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। और इनका एक रूल था कि जहाँ चोरी करते थे वहाँ के लोगों को मार देते थे। और इसके बाद अगले सीन में जब अनुराग कश्यप के घर की सीन दिखाई जाती है तो वो डस्टबिन अनुराग कश्यप के घर में होता है। लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी नहीं, आगे चल के मूवी में जब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सारे चीज़ होते होते आखिरकार उसमें से एक आदमी का पता चलता है और उसका पीछा विजय सेतुपति करता है और वह एक टेक्सटाइल मिल में जाके छिपता क्या है, वो उसे वहाँ डाइवर्ट करके ले जाता है। और वहाँ जाने के बाद उस आदमी ने विजय सेतुपति के ऊपर अपने दोस्तों के साथ हमला कर देता है। हमले में पहले तो विजय सेतुपति को चोट आती है, फिर उसके बाद वो सबको मारता है और उस आदमी को भी बुरी तरह से पीटता है। आदमी वहाँ से भागने लगता है गाड़ी से, तभी विजय सेतुपति के हाथ में एक तलवार टाइप का कुछ आता है और वो गाड़ी लेके भाग रहा होता है और विजय सेतुपति सामने से साइड से दौड़कर उसकी गर्दन काट देते हैं। बहुत दर्दनाक सीन है ये, शायद किसी मूवी में आपने कभी देखा होगा। इसमें कलाकार की जो कलाकारी है प्लस राइटर ने इस तरह से इस मूवी को लिखा है, अब पूरी मूवी में आप सिर्फ उलझे रहेंगे। ये सब कुछ होते होते जो फार्चूनर का मालिक था वो फिर से दोबारा पुलिस स्टेशन में आता है और वो उसी आदमी को ढूंढ रहा होता है जिसने उसको वहाँ पे पीटा था। लेकिन बाद में वो फिर बताता है कि उसके आने से पहले कोई और आया था
नाम जब पूछा गया तो नाम उसे याद नहीं था, उसने बताया इलिया राजा। और इन सब में जब जो पहला आरोपी पकड़ा गया था विजय सेतुपति के द्वारा, उसमें उसने एक बताया था हम लोग 3 थे। ये बात तो विजय सेतुपति को भी पता थी कि वो 3 थे। और उसमें उसने एक बताया कि तेरे एरिया का जो पुलिस स्टेशन है उसमें से एक पुलिस वाला है। इधर पुलिस वाले डस्टबिन को बनवाने में लग जाते हैं, सेम उसी तरह से। और दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि अनुराग कश्यप के बेटी का बर्थडे होता है, घर पे बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है। और प्रोग्राम में वो अपने बच्ची के देने के लिए सोने के चैन लाता है। और उसी समय उसकी वाइफ का फ़ोन आता है और बोलती है कि जी सुनिए, आप दाढ़ी बनवा के आइएगा, दाढ़ी बनवा के आएंगे तो आप बहुत सुंदर लगेंगे। अपनी बीवी की बात मानता है और मानने के बाद वो विजय सेतुपति की दुकान पे दाढ़ी बनवाने जाता है। दाढ़ी बनवाने के लिए बैठता है, विजय सेतुपति दाढ़ी ट्रिम करने लगता है, तभी उसकी बैटरी डेड हो जाती है। मैं बोलता कि सर मैं कैंची से कर देता हूँ, तो मना करता है कि बोला कि नहीं, जा बैटरी लेके आ, मुझे ट्रिम ही करवाना है, एक बाल नहीं कटवाना है। विजय सेतुपति वहाँ से निकलता है बैटरी लेने के लिए, तभी अचानक सा अनुराग कश्यप के दूसरे वाले पार्टनर का फ़ोन आ जाता है कि भाई मेरे पेपर में कुछ छपा है मेरे बारे में, हमारे तुम्हारे बारे में। वो बात करने लगता है, सारी बातें होती हैं और पीछे से विजय सेतुपति सारी बातें सुन रहा होता है। और अनुराग कश्यप का फ़ोन जैसे कटता है, सामने पलट के वो देखता है तो सामने विजय सेतुपति खड़ा होता है। और ये बात थोड़ा सा उसको असहज लगी, शायद इसने पूरी बात सुन ली है। और ये सब उसके मन में चलने लगता है। तभी वो वहाँ से अपने घर पे आता है और अपने दोस्त को बताता है कि मैं जहाँ बाल कटवा रहा था उसने हमारी सारी बातें सुन ली है। अब ये दोनों बिल्कुल डरे हुए थे। घर में बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, तैयारी चल रही है बच्ची के बर्थडे का, पूरे मोहल्ले को निमंत्रण दिया गया है, बाकी और रिश्तेदार इकट्ठा हो रखे हैं। इसी बीच सामने से विजय सेतुपति को आते हुए देखता है। और विजय सेतुपति आने का एक रीज़न था कि जो उसने चैन खरीदी थी, चैन गुम हो गई थी। और ये बात अपनी बीवी को बताया, ढूंढने लगे, नहीं मिला। पर वो चेक करने के लिए वापस जाने वाला होता है, तभी सामने से विजय सेतुपति को देखता है। और विजय सेतुपति की जैसी एंट्री होती है, पीछे से पुलिस वाले आ रहे होते हैं। पुलिस वालों को सारी बातें पता चल चुकी थी कि जो इस एरिया में हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं, यही दोनों मिलके अपने दोस्तों के साथ कर रहे हैं। अब इसमें एक बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है, क्योंकि सारी बातें विजय सेतुपति ने दुकान में सुनी थी। विजय सेतुपति यहाँ सिर्फ वो लॉकेट देने के लिए आया था। और विजय सेतुपति जैसे दरवाजे पर पहुँचता है, उसके साथ में पीछे से पुलिस आती है। पुलिस वाले आते हैं और बताते हैं कि ये ऐसा है, ये चोरी करता है, बलात्कार करता है, लोगों को मारता है, और उन दोनों को गिरफ्तार कर ले जाता है। लेकिन इसमें अनुराग कश्यप इन सब का जिम्मेदार विजय सेतुपति को ठहराता है। कहानी में, पूरी मूवी में सीन कुछ प्रेजेंट की चल रही होती हैं और कुछ पीछे की चल रही होती हैं, पिछली सीनें। लेकिन इसमें आपको स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा, लास्ट में जाके समझ में आता है। लास्ट में सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। इसमें 3 चीज़ें हमने बताई हैं। एक डस्टबिन, वो जो कचरे का डिब्बा है। दूसरा वो एक्सीडेंट। और तीसरा जो वो फार्चूनर का मालिक था, जो बार में जिसको उस अनुराग कश्यप के मित्र ने पीटा था, वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें पिछले काफ़ी दिनों की होती हैं। और इन सब के बीच में जब ये उधर चला जाता है और इधर पता भी चलता है, और ये उस समय की बात है जब पहले बताया था कि उनकी बेटी पिकनिक गई हुई होती है, और वो लक्ष्मी को बार बार फ़ोन करके पूछती है और बोलती है कि वीडियो कॉल पे दिखाओ पापा कि लक्ष्मी हमारी कहाँ है। लक्ष्मी को सबसे जो उसको इतना मानने का जो मेन रीज़न था, जो ट्रक एक्सीडेंट हुआ था उसमें वो जो लक्ष्मी नाम का कचरे का डिब्बा है, वो विजय सेतुपति की बेटी के ऊपर गिर गया था, जिससे वो बच गई थी। अब डब्बा हैंड ओवर होने की बारी आ गई और बेटी
कि घर आने की बारी आ गई, उधर से बेटी आ रही है, इधर से कचरे का डिब्बा देने की तैयारी चल रही है। अब इसमें उसी पुलिस वाले को तैयार किया जाता है जो उस कांड में शामिल था, विजय सेतुपति को मारने में, जो अभी तक हमें पता है। आगे क्या होता है आप आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, पूरी तैयारी होती है और फिर विजय सेतुपति को फिर से बोला जाता है कि तुम वो कहानी फिर से दोहराओ। उससे सिर्फ पूछा जाता है और इधर उस आदमी को तैयार किया जाता है जो है डिब्बे को चोरी करने का इल्ज़ाम अपने ऊपर लेगा। वो भी पुलिस वाला है, वो तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाना था कि इसको दिखा के इसको अरेस्ट कर लेंगे या फिर जो भी होगा, 2-3 महीने की बात है, वो सब निपटा दिया जाएगा। जब वो कहानी सुनता है तो वो पुलिस वाला बिल्कुल दंग रह जाता है, क्योंकि ये वही कहानी थी। विजय सेतुपति जो कहानी सुना रहा था, अब की बार उसने पूरी हकीकत सुनाई, पूरी कहानी जो विजय सेतुपति ने शुरू में सुनाई थी कि उसके ऊपर हमला हुआ था, उसके घर में चोरी हुई थी। लेकिन जब वो कहानी दिखाता है, बताता है लास्ट टाइम, तब उसमें पूरा दिखाया जाता है उसके घर में चोरी ये तीनों किए थे, अनुराग कश्यप पुलिस वाला और उसका वो मित्र जिसको विजय सेतुपति ने गर्दन काट दी। इन लोगों ने चोरी की थी। चोरी क्या की थी, ये लोग चोरी करने गए और जब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पे विजय सेतुपति की बेटी आ चुकी होती है। वो पूछती है कौन है कौन है, तो ये सब उसको पकड़ के उसको बहुत मारते पीटते हैं, उसके साथ बारी बारी से रेप करते हैं, एक छोटी सी बच्ची। अब ये कहानी सुनकर पुलिस वाला बिल्कुल सहम सा गया, क्योंकि वो कहानी वही थी जिसने ये कांड किया था, इसमें वही पुलिस वाला शामिल था। अब वो आनाकानी करने लगता है, लेकिन जो सीनियर पुलिस वाला था उसको डांट फटकार के उसको मना लेता है। अब डिब्बा हैंड ओवर करने की बारी आती है, डस्टबिन उसके घर जाते हैं और उसको बोलते हैं, मिलाते हैं। विजय सेतुपति फिर पूछने लगता है, तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं, हाँ विजय सेतुपति पूछता है तो वो सारी चीज़ें इशारे में सारी कहानी बताता है। तो इसमें पुलिस वालों ने पूछा कि महाराजा इसके साथ क्या करना चाहिए। महाराजा बोलता है कि इसको माफ़ कर देना चाहिए। पुलिस वाला बोलता है कि क्यों? माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। तब पुलिस वाला बोलता है, क्या तेरी बेटी के साथ अगर बलात्कार किया हो उसको भी माफ़ कर देना चाहिए। अब सोचिए ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, और ये बात पुलिस वालों ने खोज के रखा था कि जो डिब्बे के लिए यहाँ पे एफआईआर करवाने आया है डस्टबिन के लिए, वो डस्टबिन का एफआईआर नहीं है। पुलिस वालों ने सारी बातें पता कर रखी थी कि ये सारी कहानी है उसके बेटी के बलात्कार की। कहानी में आगे बढ़ते हैं। पुलिस वालों ने उसको सौंप दिया। उसके साथ में रहने वाले पुलिस वालों ने बोला कि आपने ऐसा क्यों किया, तो तब जाके वो बताता है कि क्या तेरी बेटी के साथ मेरी बेटी के साथ हुआ होता तो भी ऐसे करता। तब जाके सबके समझ में आता है और वो उसको अंदर ही मार देता है। फिर उसके बाद शुरू होती है अनुराग कश्यप की बारी। अनुराग कश्यप, पुलिस वाले पूछते हैं कि तीसरे को लोकेशन ट्रेस कर लिया। पुलिस वालों ने बोला कि हाँ। अब अनुराग कश्यप किसी सामान की डिलीवरी को लेके जा रहा होता है और तभी उसको फ़ोन आता है कि इस जगह पे ऐसे ऐसे है। और फिर उसके बाद अनुराग कश्यप वहाँ जाता है। वहाँ दोनों में, अनुराग कश्यप और विजय सेतुपति में खूब लड़ाई होती है। पहले अनुराग कश्यप विजय सेतुपति को बहुत मारता है, फिर उसके बाद विजय सेतुपति की बारी आती है, वो बहुत पीटता है। अनुराग कश्यप इस बात को लेकर खुश था कि इसी की वजह से वह 13 साल जेल में काट के आया था, इसलिए उसने उसके घर में चोरी की और उसकी बेटी की इज्जत लूटी। फिर उसकी बेटी आ जाती है। उसकी बेटी अनुराग कश्यप से मिलना चाहती है, उससे मिलती है और बताती है कि तेरे जैसा दरिंदा इंसान हमने पूरी दुनिया में नहीं देखा, ना है ना होगा। आगे की कहानी सुनाने से वही सीन याद आ जाते हैं जब एक अपने पापा को बुलाती है
और वो वहाँ से निकल के आ जाती है और वो जो गहने लेके गई थी वो उसको पकड़ा देती है कि तूने इसी के लिए चोरी की थी ना मेरे घर में, ये ले। अनुराग कश्यप वहाँ बैठा होता है, गहने सामने पड़े होते हैं। उसके बाद विजय सेतुपति वहाँ पहुँचता है और वो अनुराग कश्यप ये भी बोला था कि हमें तुझे दुनिया का सबसे बड़ा दर्द देना था, इसलिए मारना चाहता तो मैं उसी दिन इसको मार देता, लेकिन हमको तुझे सबसे बड़ा दर्द देना था। विजय सेतुपति उसको बोलता है, समझाता है, मारता नहीं है। उसके बाद अनुराग कश्यप की निगाह उस गहनों पर पड़ती है और उसमें वो वही गहना था जो अपनी नन्ही सी बच्ची के लिए बर्थडे पे गिफ्ट देने वाला था, जंजीर। और फिर उसकी निगाह उस लड़की पे पड़ती है जिसके साथ उसने बलात्कार किया था, जिसको बहुत बुरी तरह से मारा था। आपने बीच में एक चीज़ देखा होगा, अनुराग कश्यप अपनी बेटी की पीठ में घाव पे दवा लगाता है, पट्टी करता है, क्योंकि अनुराग कश्यप अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। और जब उस गहने पे निगाह पड़ती है, गहने के बाद फिर उस लड़की पे निगाह पड़ती है, सामने उस लड़की की पीठ पे निगाह पड़ती है, तब जाके अनुराग कश्यप को याद आता है कि जो हमने किया था ये विजय सेतुपति की बेटी नहीं बल्कि मेरी बेटी थी। ये ऐसा सीन है कि किसी की आंखों से बिना आंसू आए मूवी कंप्लीट नहीं होगी। क्या था फिर उसके बाद उसको पूरी पिछली कहानी याद आई, उसके पैदा होने से लेके उस एक्सीडेंट तक। तब जाके एक्सीडेंट का खुलासा तब होता है कि जो एक्सीडेंट हुआ था वो जो जंजीर थी, जंजीर को वापस करने के लिए विजय सेतुपति, उसकी वाइफ और उसकी बेटी अनुराग कश्यप के घर गए हुए होते हैं उसे वापस करने के लिए, उस जंजीर को, जिसकी वजह से विजय और अनुराग कश्यप में एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ था। और वो जंजीर देने जब गया था, घर में बैठे थे, तो वो सामने से बच्चों के लिए, उसके अपनी वाइफ और बच्चों के लिए ख़रीद रहा था, कुछ सामान ले रहा था, तभी एक ट्रक आके उस पूरे घर पे चढ़ जाती है और उसमें सब मारे जाते हैं। विजय सेतुपति की वाइफ, उसकी बेटी और अनुराग कश्यप की वाइफ। उसमें से बचती है अनुराग कश्यप की बेटी, जो उस डस्टबिन के नीचे दबकर बच जाती है। इसीलिए वो डस्टबिन को बहुत मानता था और उसकी बेटी भी बहुत मानती थी। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का, इस मूवी का अंत। डायरेक्टर ने ज़बरदस्त डायरेक्ट किया है और राइटर खुद वही हैं। आपको ये कहानी, आपको ये मूवी कैसी लगी, एक बार थिएटर में जाके ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।